पहले चरण के लिए वोटिंग पूरी हुई। शाम 5 बजे तक, कुछ इलाकों में शाम 6 बजे तक वोट डाले गए और पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। 63% करीब बताया जा रहा है कि वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग हुई। बिहार में सबसे कम 49% मतदान ही सिर्फ हुआ। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। पीएम मोदी की ओर से कहा गया, पहले चरण में 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की 102 सीटों पर कल वोट डाले गए। 2019 में फर्स्ट फेज में 91 सीटों पर करीब 69% मतदान हुआ था और इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले पहले चरण में घटा है। बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है। ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 63% रहा। बिहार में सबसे कम वोटिंग बताया जा रहा है कि हुई। हालांकि इसके पीछे के अलग अलग कारण भी कई बताए जा रहे हैं। कुछ लोग गर्मी को इसके पीछे की एक वजह मान रहे हैं। वोट कम पड़े हैं कल पिछले 2 साल के मुकाबले। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई। पश्चिम बंगाल में 77% करीब वोट डाला गया। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से पहले चरण की वोटिंग शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को मतदान शुरू होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का देखिए शंखनाद भी हो गया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक त्रिपुरा में सर्वाधिक करीब 80% वोट हुआ। बिहार में सबसे कम करीब 48% मतदान हुआ। बिहार में फर्स्ट फेज की 4 सीटों पर पूर्व में हुए चुनावों की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। पहले चरण में सबसे ज्यादा 102 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर समेत कुछ राज्यों में छिटपुट हिंसा के बीच आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर औसतन जो मतदान है वो करीब 57% हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई 80%। इसके बाद पश्चिम बंगाल में करीब 77%, मेघालय में करीब 74%, पुडुचेरी में 73%, असम में 72% वोटिंग हुई। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में कई दिग्गजों की ओर से भी वोट डाला गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन की ओर से वोट किया गया। पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, अभिनेता रजनीकांत, इन सभी दिग्गजों की ओर से कल पहले चरण में वोट कास्ट किया गया। पश्चिम बंगाल और मणिपुर के कुछ इलाकों में हिंसा की छिटपुट खबरें भी सामने आई, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 2019 के मुकाबले अगर देखें तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में पहले चरण में कम वोटिंग हुई है। पहले फेज में कम वोटिंग हुई है पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले। पीएम मोदी की ओर से सभी वोट देने वाले लोगों को कल धन्यवाद भी किया गया। जब वोटिंग प्रक्रिया की कल सुबह 7 बजे शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया था कि इस बार रिकॉर्ड मतदान करें, नए रिकॉर्ड स्थापित करें।